हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के में जियोग्राफी के 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः पाए जाते हैं। ए है रेगिस्तानों, बी है उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों, सी है पहाड़ों एंड डी है पठारों। तो पवन क्रियाएं छत्रक सेल बनाती हैं जो प्रायः रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ए है हिमालय पर्वत श्रृंखला, बी है रॉकी पर्वत श्रृंखला, सी है एंडीज पर्वत श्रृंखला एंड डी है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो है फ्रेंड एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः कौन सी है? तो आंतरिक परत जो होती है वो होती है सिलिका एवं लोहे से होती है। ओके, जिसे हम कोर कहते हैं। और कोर जो होता है वो आंतरिक परत होती है, और ये किससे मुख्यतः बनी होती है? तो निकेल एवं लोहे से बनी होती है। और तो ये राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है भूकंपी तरंगे नहीं है? ए है अनुप्रस्थ तरंगे, बी है पृष्ठीय तरंगे, सी है अनुदैर्ध्य तरंगे एंड डी है पोताश्रय तरंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं है? तो वो है पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंग जो है वो भूकंपी तरंग नहीं है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए है हिमोड़, बी है लोएस, सी है तटबंध एंड डी है समुद्री गुफा। तो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है तो हिमोड़ कहा जाता है। और हिमोड़ जो होता है वो हिमनद से है, और लोएस जो है उसको पवन से कहते हैं, तटबंध जो है नदी मुहाना है, और समुद्र गुफा को समुद्र कहते हैं। ओके, तो इम्पोर्टेंट है कि हिमनद निक्षेपण को कहा जाता है, हिमोड़ जो कहा जाता है हिमनद को कहा जाता है, लोएस पवन को कहा जाता है, तटबंध नदी को कहा जाता है, समुद्री गुफा समुद्र को कहा जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का उत्तर चुनिए। ओके, तो ए है इसमें कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ओके, तो ये करेक्ट है कि कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। और बी है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है। ये भी करेक्ट है। तो ए और बी इसमें क्या है? दोनों राइट है। ओके, कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों को उगाना और पशुधन पालन जो है वो कृषि में सम्मिलित है। ए और बी इसमें राइट है दोनों, तो करेक्ट आंसर सी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? ए है दक्षिण भारत में, बी है हवाई द्वीप, सेकंड है हवाई द्वीप, थर्ड है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ है दक्षिणी अफ्रीका। तो दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें जो हैं वो स्थित हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और हवाई द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? फर्स्ट है आकार, दिशा, प्रतीक एंड दूरी। तो दूरी, दिशा तथा प्रतीक ये जो है ये मानचित्र के घटक हैं, बट आकार जो है वो मानचित्र का घटक नहीं है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ए है मृदा में नमी बनाए रखने में, बी है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, सी है नालिकाओं को बनाने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, एंड डी है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। तो रक्षक मेखलाएं जो होती हैं फ्रेंड वो यह होती हैं कि पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं। ए प्रवास कहते हैं, बी अप्रवास कहते हैं, सी उत्प्रवास कहते हैं एंड डी ऋतु प्रवास कहते हैं। तो नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है। ए है तटबंध, बी है बाढ़ का मैदान, सी है विसर्प एंड डी है चाप झील। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है
जो कहलाता है विषर्प कहलाता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ए है जल संधि, बी है स्थल संधि, सी है द्वीप एंड डी है खाड़ी। तो स्थल का एक भाग, एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे जो कहते हैं उसे कहते हैं स्थल संधि। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पृथ्वी का जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पृथ्वी का परिमंडल जो है वो नहीं है? ओके, तो ए है इसमें वायुमंडल, बी है ओजोन मंडल, सी है जैव मंडल एंड डी स्थल मंडल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, ओजोन मंडल। ओके, आगे देखेंगे, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ए है विविध खनन कहते हैं, बी है सिंटरण कहते हैं, सी है उत्खनन कहते हैं, डी है निस्तापन कहते हैं। तो धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को जो कहते हैं उत्खनन कहते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो फर्स्ट है क्षोभ मंडल एंड सेकंड है समताप मंडल, ओजोन और हवाई जहाज, थर्ड है बहिमंडल अंतिम परत एंड फोर्थ है वायुमंडल। तो वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। और मध्यमंडल जो होते हैं, उल्कापिंड जो जल जाते हैं वो मध्यमंडल के अंतर्गत जल जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और समताप मंडल जो होता है फ्रेंड ओजोन के लिए इंपॉर्टेंट है, और हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल जो है वो महत्वपूर्ण है। और बहिमंडल जो है वो अंतिम परत होती है। तो वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो वो क्षोभ मंडल के अंदर होती हैं। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? तो ए है हिंद महासागर, बी है टेथिस सागर, सी है कैस्पियन सागर एंड डी है भूमध्य सागर। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ है वो किस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है? तो वो टेथिस सागर के मलबे संकुचन से हुआ है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। ए है द्वीप, बी है जल संधि, सी है भूसंधि एंड डी है खाड़ी। तो भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं? ए है औषधि सेल जीवाश्म, बी है प्रारंभिक सेल, सी है आग्नेय सेल लावा और मैग्मा एंड डी है कायांतरित सेल दोनों का परिवर्तन। तो जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाता है तो उसे कहते हैं औषधि सेल यानी जीवाश्म कहते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों से बना है निम्नलिखित में से शैली के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ए है इसमें कायांतित सेल, बी है औषधि सेल, सी है बहिभेदी आग्नेय सेल एंड डी है अंतर्भेदी आग्नेय सेल। तो भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट सेलों से बना है निम्नलिखित में से शैली के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो आता है फ्रेंड बहिभेदी आग्नेय सेल के अंतर्गत। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, आग्नेय सेल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। ओके, आग्नेय सेल क्या है? कथन ए है औषधि सेल ताप एवं दाब के कारण जो है आग्नेय सेल में बदल जाते हैं। ओके, और ये गलत है। और बी क्या है कि ये सेल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी में काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल जो सेल होते हैं वो पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी के अंदर भी जो है उनको खोद के निकाला जाता है, दोनों जगहों पर मौजूद रहते हैं। और ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है वो आग्नेय सेल के उदाहरण है। ओके, तो बी और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, और ये गलत है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोट का निर्माण निम्न में से किन तत्वों में हुआ है? तो ए है सिलिका एवं एल्युमिनियम, बी है सिलिका एवं मैग्नीशियम, सी है लोहा एवं निकिल एंड डी है सिलिका एवं लोहा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोट का निर्माण निम्न में से किस तत्वों में हुआ है? वो लोहा एवं निकिल में हुआ है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ए है इसमें कालाहारी मरुस्थल, बी है गोबी मरुस्थल, सी है सहारा मरुस्थल एंड डी है थार मरुस्थल। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है फ्रेंड वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरतम परत तक पहचानिए। तो ए है इसमें परपटी, फिर मेटल, फिर बाहरी कोड, फिर आंतरिक कोड। फिर है मेटल, परपटी, बाहरी कोड और आंतरिक कोड। सी है आंतरिक कोड, बाहरी कोड, परपटी और मेटल एंड डी है आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेटल और परपटी।
तो पृथ्वी की विभिन्न परतों के क्रम में आंतरिक से बाहर परत जो है तक पहचानना है। तो पहले इसमें आता है आंतरिक कोड, फिर आता है बाहरी कोड, फिर आता है परपटी, फिर होता है मेंटल, पहले होता है आंतरिक कोड, फिर बाहरी कोड, फिर मेंटल और फिर परपटी। ओके, ये पृथ्वी के जो है क्रम है, बाहरी आंतरिक से बाहर, मतलब पहले आंतरिक कोड, फिर बाहरी कोड, फिर मेटल, फिर परपटी। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है सिक्किम, सी है हिमाचल प्रदेश एंड डी है लद्दाख। तो छोटा तिब्बत जो कहा जाता है फ्रेंड वो लद्दाख को कहा जाता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसे संसार की छत कहते हैं? तो ए है अरावली, बी है सतपुड़ा, सी है पामीर एंड डी है म्यांमार। तो संसार की छत जो कहते हैं वो पामीर को कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ये क्या है? ये गलत, ये सही है। ओके, किसी स्थान पे अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, लेकिन किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ये गलत है। ओके, तो ए सही है और आर बी इसमें गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? तो ए है समय, बी है वनस्पति जात प्राणी जात, सी है जलवायु एंड डी है उच्चावच। तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को तो जो निर्धारित करता है वो समय निर्धारित करता है। ओके, समय जो है वो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। बी है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित होता है, सी है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक होदंतुलित है एंड डी है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो होती है अधिक दंतुलित है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागर में मेरियाना गर्त है? तो ए है हिंद महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है अंध महासागर और डी है उत्तरी ध्रुव महासागर। तो किस महासागर में मेरियाना गर्त है? तो वो है प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में जो है वो मेरियाना गर्त है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रभावित होने वाली गर्म सूक्ष्म एवं धूल भरी पवन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ए है ब्रिक फिल्डर, बी है ब्लैक रोलर, सी है सिरोको एंड डी है मिस्ट्रॉल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में को प्रभावित होने वाली गर्म सूक्ष्म एवं धूल भरी पवन को जो कहा जाता है वो ब्लैक रोलर कहा जाता है, जिसे हम चिनूक कहते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? ए है लाल सागर, बी है मृत सागर, सी है भूमध्य सागर एंड डी है कैस्पियन सागर। तो जो है किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? तो वो मृत सागर में होती है लवणता सबसे अधिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम जो होती है फ्रेंड वो गर्म जलधारा होती है और लैब्राडोर करंट जो होती है वो ठंडी वायु जलधारा होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो पाई जाती है, ए है प्रशांत महासागर में, बी है हिंद महासागर में, सी है आर्कटिक महासागर में एंड डी अंध महासागर में और जो है अटलांटिक। तो गल्फ स्ट्रीम जो पाई जाती है फ्रेंड वो अंध महासागर में पाई जाती है, यानी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन जो है जहाज़ों को के नौकायान में सहायता करता है? तो ए है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, बी है समुद्री धाराओं का क्षेत्र एंड सी है उच्च ज्वारीय क्षेत्र एंड डी है कम ज्वार का क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से कौन जो है जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है? तो वो उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो है वो जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? ए है इसमें स्थल जो है वो आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं,
बी है इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। सी है पहाड़ पठार घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। एंड डी है पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। तो फ्रेंड इसमें पूछा है कि कौन सी विशेषता जो है स्थल मंडल की नहीं है, तो स्थल मंडल की आकृतियाँ महासागर की सतह पर पाई जाती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बी है कि इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। और पहाड़ पठार घाटियाँ मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन पृथ्वी का 97% जल जो है वो स्थल मंडल में नहीं पाया जाता है। ओके, तो ये जल मंडल में पाया जाता है, ये गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है। तो ए है तट के साथ गर्म धारा बहती है। बी है गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। सी है तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है। डी है दंतुरी तटीय क्षेत्र है। तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का जहाँ मिलन होता है वो सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र होता है। ओके, जहाँ गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है वह पूर्वी तट और उत्तर अमेरिकी पूर्वी तट और जापान के आसपास का जो होता है समुद्र का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र होता है। तो राइट आंसर फ्रेंड बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है ए है पार्थिव विकिरण, बी है समुद्र से दूरी, सी है सूर्याताप आतपन, एंड डी है सौर विकिरण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, सूर्याताप आतपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। ए है यह अंग्रेजी के ऐसा अक्षर के जो है आकार का है। एंड बी है इसकी तट रेखा सरल रेखी व निर्बाध है। सी है व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो इसमें जो करेक्ट होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि यह अंग्रेजी के जो है एस अक्षर के आकार का है एंड व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ए एंड सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तो ए है मध्य मंडल, बी है ताप मंडल, सी है क्षोभ मंडल, एंड डी है समताप मंडल। तो वायुयान उड़ाने के लिए जो है सबसे आदर्श परत जो होती है वो समताप मंडल होती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, एंड सी है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक और महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प को जो है दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया गया है? तो ए है तापमान, बी है वायुदाब, सी है वर्षा, एंड डी है आर्द्रता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, वर्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो ए है समताप मंडल, बी है मध्य मंडल, सी है बाह्य वायुमंडल, एंड डी है बहिमंडल। तो वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वो है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल जो है वो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए है इसमें ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में जो है चलती रहती हैं। एंड बी है पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। इसमें दोनों सही है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा जो है प्रमुख संघटक है? तो ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन, सी है हीलियम, एंड डी है ऑक्सीजन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, नाइट्रोजन है। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो ये करेक्ट है। एंड बी है लैब्राडोर एक गर्म धारा है। तो ये गलत है, लैब्राडोर एक ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम जो होती है एक गर्म जल धारा होती है। ओके, तो ये गलत है। सी क्या है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो ए है ताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है मध्य मंडल, एंड डी है समताप मंडल। तो समताप मंडल जो है वो तो हवाई जहाज और ओजोन के लिए महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए और ओजोन के लिए समताप मंडल महत्वपूर्ण है। और जो मध्य मंडल है यहाँ जो है उल्का पिंड पाए जाते हैं। ओके, और क्षोभ मंडल जो है फ्रेंड वो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। ओके, राइट आंसर ए बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं,
स्वेज नहर जोड़ती है? ए है भूमध्य सागर को लाल सागर से, बी है भूमध्य सागर को अरब सागर से, सी है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, एंड डी है लाल सागर को